काय करूं मन अनावर, आता मा डूबा राहे नारायण, दया सिंधुपणा साच करी। वाचा वदे परा करणे कठीण, इंद्रियाम अधीन झालो देवा, तुका महणे जैसा तैसा तुझा दासा, न धरी उदास माय बापा। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं इतने दुर्गुण हूं, तुकाराम जी कहते हैं पर इतनी बात सुन लो कान खोल के आप, मैं जैसा भी हूं पंडरीनाथ मैं आपका हूं। वही बात आ गई ना, मेरे माई बाप आप हो, अब मुझे उदास मत करो, घसीट लो। ये जो इंद्रियों का विलास मन का विलास है, मेरे पंडरीनाथ आप दया सिंधु अपना नाम सत्य करो। मैं जैसा हूं प्रभु आपका हूं, अब ये बात आप सत्य करके आप दिखाओगे। मैं जैसा हूं आपका हूं ये सत्य करके आप दिखाओगे। आप घसीटो हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को। नाथ काय करूं दे रहा है, मन ले जाएगा इंद्रियों को विषयों में। ये सब तड़ातड़ बंधन तोड़ करके विषयों की तरफ भाग रहा है। आशा तृष्णा कल्पना ये पापिनी मेरा नाश कर रही। तुकाराम कहते चक्रपाणी पांडुरंगा अब बचा लो, नहीं बाद में क्या होगा, गिरने के बाद उठाने आओगे तो फायदा क्या, गिरने ही ना दो। आप ऐसे सामर्थ्यशाली हो। प्रार्थना कल चर्चा चली थी कि मन को इंद्रियों को विषयों से बचाने में हम असमर्थ हैं, तो हम प्रार्थना प्रभु से करें, पुकारे। जैसे गोस्वामी जी कल कह रहे थे कि हौ हार्यो करि जतन विविधि विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक बरजय। हे नाथ मैं हार गया हूं, बहुत उपाय करके ये बस में नहीं हो रहा, आप डांट दो मन को, ये विषयों की तरफ ना जाए, आपके चरणों की तरफ जाए। ये भक्त की दैन्य पुकार होती। तुकाराम जी महाराज बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं, वो अपने लिए ऐसी बात करे कि जब इंद्रियां ऐसी दशा में हो, मन ऐसी दशा में हो, तो प्रभु को पुकारो। अब जो बात कह रहे कि भगवान नाम जप करते हुए भी, प्रभु के मार्ग में चलते हुए भी हमें परमानंद क्यों अनुभव नहीं हो रहा, तो श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कंचन परम पद में पहुंचना है। पहली खाई है धन की। दुनिया में आपको कभी पैसा कमाने को ना मिला हो, लेकिन जब भगवान की तरफ चलोगे तो आपके सामने पैसे के रास्ते आने लगेंगे। अधिक से अधिक धन एकत्रित करना। गए पहली खाई में ही गुड़मड़ा करके गिर गए। यह ऐसे महापुरुष की बात है कि वीर शिवाजी रत्नों का ढेर तत्काल आदेश किया था, एक भी इसका प्रयोग नहीं होगा, तत्काल वापस राज खजाने में ले जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, किसी और के जिलाए नहीं। रत्नों को स्पर्श भी नहीं किया। पैसे की खाई, रुपए की खाई, अर्थ की खाई में एक तो बहुत लोग चलते नहीं है, परमार्थ में तो गिने चुने लोग चलते हैं। अब जैसे मानो आप इतने लोग बैठे, कितने हैं भारत में, कितने 134-35 ऐसे करोड़ बताया जाता है, 40 हो गए होंगे, बढ़ रहे होंगे। 140 करोड़ में कितने लोग चलते होंगे भगवान के मार्ग में। उनमें भी कह रहे चलने वालों में भी ये 3 खाइयां हैं, कंचन कामिनी कीर्ति। इन खाइयों को ही पार करना बहुत कठिन होता है। जो इस अर्थ की खाई में फंस गए, अर्थ की खाई में इसमें फंस जाते हैं, इसी के त्याग के लिए निकले थे, इसी में फंस जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं। अब जो कुछ बहादुर कंचन त्यागी निकले, अर्थ त्यागी निकले, कभी जीवन में अपने सुख के लिए अर्थ का कभी प्रयोग नहीं किया, अर्थ को स्वीकार नहीं किया। अब इससे कोई निकला तो दूसरी है खाई कामिनी, काम, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। इसमें तो प्रायः जो कंचन से बच के आए उनमें मुंह भरा इसमें गिर जाते हैं। काम भाव में बढ़िया से बढ़िया भोग व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भगवान के मार्ग के पथिक हो, माया हर टांग मारेगी, तुम्हारे अंदर की बात जानती, तुम्हें क्या पसंद है, कैसा पसंद है, वैसी व्यवस्था कर देगी तुम्हारी। गिरो और इसके बाद जलो सड़ो लोटांगणी। कोई बिरला ऐसा है जो हरि के चरणों में हर समय लौटता रहता है, चित्त जिसका हर समय नाम जब चलता, वो इस कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की तीनों खाइयों को, इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा। अगर इन तीनों ऐषणाओं को पार कर जाए तो ब्रह्मबोध हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाए।
जहां ये अंदर स्वीकृति कुछ विशेषता, वही मान की फिसलन उसको गिरा देती है। कुछ विशेषता नहीं। बोले भाई झूठ बोल रहा है तो ऐसे नहीं, 10% तो सही होगा ही। 100 में जब बात निकलती है तो 10 तो सही होती, 90 झूठ मान ली। लेकिन आपको सच्ची बताओ, 100 कड़ा यश कीर्ति था, ये किस काम में यश कीर्ति? अरे यश कीर्ति बहुत मजाक समझो, मजाक, बिल्कुल मजाक समझो, कोई भरोसे की चीज नहीं है यश कीर्ति प्रतिष्ठा। ये सूखे पत्ते जैसी हवा चली उधर ही पहुंच जाते हैं। तीसरी खाई को पार करने में बड़े बड़ों के जीवन में संदेह खड़ा हो जाता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान कीर्ति की। साधक वही जो तीनों खाइयों में ढिलाई न करे, चढ़ता चला जाए, निकलता चला जाए, कसौटी पर कसता चला जाए। तीनों खाइयों को जो पार कर गया, तुकाराम जी कहते पांडुरंगा सामने खड़ा है, भगवान सामने खड़े, तीनों खाइयों से पार होने वाले को गले लगा लेते। ये जो पहली खाई धन की है, वैराग्य की प्रथम अवस्था में साधक का बहुत बढ़िया वैराग्य होता है। कोई भी घर से निकलता है वैसे, अच्छा गुरु कृपा से ऐसा रहा है कि जीवन भर, अब जीवन ही हो गया, बंदी आती। तुकाराम जी कहते प्रथम अवस्था में बहुत सुंदर वैराग्य होता है साधक का, वो तुच्छ मान करके उसकी तरफ देखता ही नहीं है। पर जब आगे वैराग्य बढ़ता है और यश फैलता है भगत, तब उसकी प्रियता न जग जाए। अर्थ के प्रति प्रियता नहीं होनी चाहिए। प्रियता ना होना और अर्थ होना कोई फर्क ना पड़ना, लेकिन प्रियता होना और अर्थ ना होना तो फर्क पड़ जाना। अर्थ की प्रियता, रुपए का महत्व जग जाना। त्याग के आडंबर से परमात्मा बोध नहीं होता। त्याग का आडंबर न करे, इसकी आसक्ति न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। त्याग का आडंबर न करे। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे कि जैसे प्राथमिक अवस्था में साधक के अंदर वैराग्य होता है। एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए घर से निकलता है, उसका वैराग्य कितना प्रशंसनीय होता है। कहां खाएंगे कोई पता नहीं, कहां रहेंगे कोई पता नहीं, क्या होगा कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति आजीवन क्यों नहीं रहती? वैराग्य प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। जिस लक्ष्य को लेकर तुम घर से निकले थे, वो वैराग्य कहां गया? और नाना प्रकार की भोग सामग्रियां ये तभी लुभायमान करती हैं जब भगवदानंद का लोभ नहीं जगता। श्री तुकाराम जी की जो अर्धांगिनी थी, वो इसी बात से असंतुष्ट थी कि कभी बात ही नहीं करते थे तुकाराम जी महाराज। दिन भर निकल गए, अण गेला जान करूं नए। साधक को इतनी दृढ़ता कर लेनी चाहिए कि एकांत में कभी विपरीत शरीर के पास बहुत देर तक ना रहे, नहीं तो गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, चाहे जितना संयमी साधक हो। कह रहे प्राण गेला जान करूं नए, प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन एकांत में कभी माई बहन के साथ नहीं बैठ सकता। तुकाराम जी कह रहे साधक में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि उसका वैराग्य इतना दृढ़ होना चाहिए कि चाहे प्राण निकल जाए पर मैं कभी ऐसा गलत, ऐसा दृढ़ निश्चय हो। और इसके लिए बहादुर ना बने, डरता रहे। यही डर ही डर हरिवंश हित, डरता रहे। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जु अचेत तेउ मुनि भय विश्वासित। पारासर सुरेंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिव देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजु ना विलंब करे। हम लोग अपने साधन का महत्व भूल करके भोग का महत्व, रात दिन भगवान के चिंतन में डूबना है तो अर्थ को एकत्रित करना और स्त्री संभाषण, एकांत आदि मिलन, बैठना, बात करना, ये सब छोड़ दे। ये मन बड़ा चंचल, थोड़ी देर लड़ पाओगे, इसके बाद फिर भ्रष्ट कर देगा, गिर जाओगे, फिर नहीं उठ पाओगे। जहां गिरना शुरू हो जाता है तो वो असमर्थ हो जाता है, उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। एक बार भंडारा पर्वत पर नाम कीर्तन में मगन थे श्री तुकाराम जी महाराज। और जब कीर्तन करने के लिए वो जाया करते थे, इतना सुंदर रूप, जो भगवत भजन करने वाले होते उनमें एक लावण्य जागृत होता है, भागवतिक। वो सांसारिक बनावटी सुंदरता नहीं होती है, जो नाना प्रकार के लेप लगा करके गोरा बनना, सुंदर बनना,
तो एक नवयुवती रोज देखती थी तुकाराम जी को, चरणों में नूपुर बांधे पर्वत भंडारा पर्वत की तरफ जाते और एकांत में खूब नाच नाच के भगवान को रिझाते, कीर्तन करते। वो अपने मन को नहीं रोक पाई, मानो भगवान परीक्षा ले रहे हो। जब वो आंख मूंद कर राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि निवेदन किया जाकर दंडवत, दूर से ही दृष्टि गई, देखा उसकी भाव भंगियों को। नेत्रों से देखने से पता चल जाता है तुम किस भाव से देख रहे हो।